बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इंडिया तड़ियां तो हमें लगाता है और आर्मी चीफ भी मकबूजा कश्मीर लाके बिठाया हुआ है, जो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिल रहा है और वो से कह रहा है जी बिल्कुल अब जरा सख्त एक्शन होना चाहिए। फिर आपने रात को लीपा वादी में कोशिश की हल्की फुल्की मौसीकी के ऊपर, तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिला और उसके बाद आप तैयारों की कोशिश करते रहे, वो भी आपके साथ उतरा। लेकिन आज जुमे का दिन है तो इंडिया को जुमा भी मुबारक हो और पहला सरप्राइज भी मुबारक हो। और 1000 इंडियन फौजियों से मुतल्लिक खबर है, मैं आपको बता देता हूं क्या कि आपने लड़ना तो पाकिस्तान के साथ है, पहले आप अपना घर तो संभाले। अब जो ANI जो एजेंसी है न्यूज की, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ इंडियन रियासत है वहां पे जो नक्सल्स हैं उन्होंने आज इंडिया के नाक में दम किया है, जिसके बाद इंडिया को वहां पे अपनी जो फौज है वो उतारनी पड़ गई है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आप जब इधर छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आपके घर के अंदर भी आग जलती हुई दिखाई दे रही है। और अब इस सिलसिले में आज जुमेरात के हवाले से बताया गया है कि जो वहां पे जाहिर है इनके खिलाफ एक इंसर्जेंसी है, वो इनसे बगावत कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि उन्हें आजादी चाहिए। तो इत्तलात ये है कि वहां पे जो केरगुटा हिल है और जो वहां पे आसपास का बड़ा गहरा किस्म का जंगल है, फॉरेस्ट है, वहां पे आज इंडिया मजबूर हुआ है। तकरीबन 1000 के करीब उन्होंने वहां पे फौजी जो हैं वो उतारे हैं और कह रहे हैं जी वो हमें कुछ इंटेलिजेंस आई है और उसकी बुनियाद के ऊपर जो टॉप नक्सल लीडर्स हैं उसमें जो खासकर उनका मोस्ट वो कहते हैं जी हमारे जो वांटेड लोग हैं, जिसमें हिदमा है, दमोदार है, देवा है और बाकी जो है बताया गया है कि वहां पे वो आए हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और जो तेलंगाना है वहां पे इन तमाम जगहों से आपको फोर्सेस को मूव करना पड़ गया है। किस लिए? कि आपने सिर्फ जंगल संभालना है। अब आप मजे की बात यह है कि वो छत्तीसगढ़ का जंगल हो या कश्मीर का जंगल हो, आपसे बात वो होती नहीं है। आपकी अपनी ऑपोजिशन, आपका अपना मीडिया ये कह रहा है कि आपसे सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, फिर यहां तक नहीं है, बल्कि इत्तलात ये है कि उन्होंने ये माना है कि बिल्कुल अमित शाह ने माना है कि जी ये जो कुछ पहलगाम के अंदर हुआ है ये हमारा सिक्योरिटी लैप्स है। तो अगर आपका ये सिक्योरिटी लैप्स है भाई, तो आप जो है वो उसको संभालें। फिर इंडिया को एक और तकलीफ हो रही है। पहली जो मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ वाला मामला है, दूसरा जरा ये है कि पाकिस्तान ने कल जहां बहुत सारे वीजे मनसूख किए, मिसाल के तौर पे जो टूरिस्ट वीजे थे हमने वो भी मनसूख कर दिए, उसके अलावा जो यहां पे इनके 7 वीजाज थे वो भी मनसूख कर दिए। और आज उनकी परेशानी इस बात के ऊपर है कि जी वो जो सिख हैं जो मजहबी सयाहत के लिए आते हैं, जी बताएं जी पाकिस्तान उनके वीजे क्यों नहीं मनसूख कर रहा और पाकिस्तान को जो है उनका क्यों जो है वो ख्याल है? जी बिल्कुल, हमें इस हवाले से जो है जो सिख हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमें उनके सेंटीमेंट का एहतराम है और हम उनके लिए एक मुकद्दस जगह का वो हैसियत रखते हैं। तो हम इस तकद्दुस में कोई कमी नहीं लाएंगे, हम उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करेंगे। और आपको याद होगा इमरान खान के दौर के अंदर हमने क्या किया कि हमने जो करतारपुर कॉरिडोर है वो खोला, इसलिए कि वो आए, वो दर्शन करें, ये उनका हक है। जैसे बतौर मुसलमान मुझे अपने मुकद्दस मकामात के ऊपर जाने का हक है, तो हम उनकी जगह की हिफाजत भी करते हैं। जब वो आते हैं, आप किसी सिख से पूछिएगा, जब वो पंजाब में, पाकिस्तान में किसी जगह के ऊपर आता है तो उसको किस किस्म की हॉस्पिटैलिटी मिलती है। हम पहले से ज्यादा हॉस्पिटैलिटी उनको देंगे। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो हम आपको मजीद तकलीफ इसके ऊपर जो है वो पहुंचाएंगे। और अगली बात सुन लीजिए, अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अब स्पोक्स पर्सन भी हैं, शफकत, उन्होंने आज एक वो ब्रीफ किया और उन्होंने बड़ा सिंपल सा ऐलान किया, एक लाइन बोली और इंडिया के पसीने छुड़वाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा जी ऑल ऑप्शंस और ऑन टेबल, यानी हमारे पास तमाम जो ऑप्शंस हैं हमने वो मेज के ऊपर रखे हुए हैं। हमें अंदाजा है कि हमारा जो दुश्मन है वो किस किस्म का है और वो क्या कुछ कर सकता है। और फिर रही बात कि इनके यहां क्या परेशानी का सामना है, मैं आपको एक बात बताऊं कि अमित शाह जो इनका होम मिनिस्टर है, उसने आज तमाम जो इनकी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे राब्ता किया और उनका जी वो ना जितने पाकिस्तानी आपके पास हैं वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हैं, वो टूरिस्ट वीजे के ऊपर हैं, वो किसी भी वीजे के ऊपर हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, ट्रैक करें और मेक श्योर करें कि उनका रिटर्न फौरी तौर पे पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए। लेकिन आप जरूर पाकिस्तानियों को करें
हम आपको इंडियन से निकालेंगे, लेकिन अब आपकी जो बीएसएफ है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो आपकी नाक की लकीरें निकाल रही हैं। मैंने आपको बताया था कि पीके सिंह जो हैं उनको पाकिस्तान की रेंजर्स ने पकड़ा हुआ है, हमारे पास है, उनके पास असलहा था। वो कि आज पाकिस्तान के, देखिए जब आप इंटरनेशनल जाते हैं तो फिर इंटरनेशनली आप और तरह से खेलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आज हमारे जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है उनसे पूछा गया पीके सिंह से मुतालिक, नहीं मुझे इस बारे में भी कोई इल्म नहीं है, जरूरत क्या है। इंडिया फ्लैग मीटिंग करने के बाद जब बात नहीं बनी तो आज क्या हुआ कि आज ये हुआ कि इनका जो बीएसएफ का डीजी है वहां पे दलजीत चौधरी, वो फौरी तौर पे आज पहुंचा है होम सेक्रेटरी के पास, और वहां पे जो दिल्ली के अंदर नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस है वो गोविंद मोहन से मिला है। और इस हवाले से बताया गया है कि जो वो ना हुआ ये कि हम फिरोजपुर जो पंजाब का इलाका है वहां पे बुध वाले दिन हम किसानों को सिक्योरिटी फराहम कर रहे थे, तो इस दौरान हमें पाकिस्तान की रेंजर्स ने पकड़ लिया है और फिर वो हमें देने से भी इनकार कर रहे हैं। तो अभी आपके बहुत सारी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नेपाल नहीं है, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। हम आपको जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे? आपने 2019 में इमरान खान के दौर में एक अटेम्प्ट की, आपका ख्याल था कि हम जो है वो जाएंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे और हमारे लिए ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा, हमें अमेरिका का स्टेटस मिल जाएगा, हमारा जब दिल किया करेगा हम पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर लिया करेंगे। हमने आपके कान लाल किए, सिर्फ कान नहीं, इतना काफी है। और उसके बाद इल्ला माशाल्लाह आपकी जरूरत नहीं हुई, इस बार करते रहे स्ट्राइक। कल से कोशिशें कर रहे हैं ना, बॉर्डर के करीब एक्टिविटी कर रहे हैं, अंदर आए आपको जवाब देंगे। तो ये एक चीज हो गई। उधर फिर जनाब इंडियन आर्मी चीफ तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में है ही है, उसके अलावा जो राहुल गांधी है वो वहां पे पहुंचे हैं, बाकी सब लोग आज श्रीनगर के अंदर पहुंचे हैं, और वो उमर अब्दुल्ला जो कठपुतली सीएम है उनके यहाँ बेसिकली मैसेज तो ये है ना कि मैसेज कन्वे किया जाना जो है। तो उसके बाद एक और एक्शन भी हमने लिया है। हमारे पास इत्तलात ये आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है उसमें जो ब्रॉडकास्ट टीम है, ब्रॉडकास्टर्स हैं, उसमें एक बड़ी तादाद इंडियंस की थी। तो यहां पे सवाल ये पैदा हो रहा था कि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, तो क्या जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको हम अलाउ करेंगे, उनको हम कोई इस्तिस्ना देंगे, या हम ये करेंगे कि नहीं भाई आप भी निकले। तो अगली खबर यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब से थोड़ी देर पहले तमाम वो इंडियन नेशनल्स जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर काम कर रहे हैं उनको कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर आप पाकिस्तान छोड़ें, आप वापस जाएं, आप हमारी पीएसएल की फिक्र ना करें, आप उसकी ब्रॉडकास्टिंग की फिक्र ना करें, हम अपना घर संभाल लेंगे, ये हमारा मसला है, आपको इस बारे में परेशानी की कोई जरूरत जो है वो नहीं है, आप वापस चले। अच्छा, उसके बाद हमने चूंकि अपना वो बंद कर दिया एयर स्पेस, तो इंडिया को उस वक्त बताया गया जब 2019 में हमने बंद की तो एक $80 मिलियन का उस वक्त इनको नुकसान हुआ, और अभी इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और अब आज बताया गया है कि जो इंडिगो इनकी वो एयरलाइन है उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि चूंकि एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दी है तो वो रीशेड्यूल कर रहे हैं, और वो जो कम्यूटर्स हैं, जो मुसाफिर हैं, अगर उनको इस सिलसिले में कोई रिफंडिंग चाहिए हो तो वो रिफंडिंग भी देने के लिए तैयार है। भाई आप बहुत कुछ देंगे, उसकी वजह क्या है कि ये सिलसिला लंबा चलेगा, ये एक दिन में खत्म नहीं होगा। और आपका ख्याल है कि हम कोई आज पाकिस्तान की सेनेट ने यूनानिमस किस्म की करारदाद पास की है जिसमें पीटीआई शामिल है, नून लीग शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, और वो उसके ऊपर सब यही हो रहा था कि आप हमारी तरफ देखेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। आपका ख्याल है कि हम खामोशी से बैठ जाएंगे? बिल्कुल। उसकी एक मिसाल देता हूं। जुनैद अकबर जो पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, तो उन्होंने आज ये कहा कि हमारे इख्तलाफात हैं, हमारे गिले शिकवे भी हैं, लेकिन दुश्मन के खिलाफ हम एक कौम है, और उनका अगर कोई जारहियत की गई तो बतौर कौम भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इसके ऊपर पीटीआई, नून लीग, जे कोई भी हो, ये अलग बात है, हम अपनी हुकूमत को मानते या नहीं मानते, उसकी लेजिटिमेसी के सवाल है कि वो हमारे अपने मसले हैं, वो हम करते रहेंगे, अपने एस्टैब्लिशमेंट से भी सवाल करते रहेंगे। फिलहाल हमने आपको जवाब देना और भरपूर जवाब देते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।